हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज क्लास 8 का इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले बहुत सारे टॉपिक हैं पढ़ने के लिए। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है और प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। क्लोजर्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और रेशनल नंबर रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को दिखाना और दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर को निकालना, यानी कि रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें जो पहला है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होता है जो गिनती के नंबर्स होते हैं, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाता है। जो दूसरा है इसमें वो है होल नंबर। होल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक ये भी जाता है, तो होल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर, तीसरे नंबर पे इंटीजर। इंटीजर वो नंबर होते हैं, असल में इंटीजर का नंबर होता है, हिंदी मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। जैसे आप लोग नंबर लाइन देखे हैं, बीच में 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ये सारे हमारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर का मतलब वो जो पूरा नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3, और निगेटिव वाले भी होते हैं, -1 -2 -3, ये सारे हमारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर नहीं कौन सा होते हैं, वो ये जैसे पॉइंट वाले कोई नंबर है 1.2 3.4, या फिर रूट का कोई नंबर जो बाहर नहीं निकल सकता है, ये सारे इंटीजर में नहीं आते। इसके अलावा सारे ये हमारे निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं और इधर पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ये हो गया हमारे इंटीजर। अब आता है रेशनल नंबर। जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो और डिनोमिनेटर यानी कि q कभी 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे इसके एग्जांपल है हमारे 1 2 3 2/3 4/3। अब आप पूछेंगे कि इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं 1 2 3 में, लेकिन किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर नहीं होता है तो वहां पे 1 माना जाता है। जैसे 6, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है। अब ये खत्म हो गया रेशनल नंबर। अगला जो है इसमें वो है पांचवा पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें पहला है वो है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है, जो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम एक मतलब कि जो नंबर होता है, नंबर का जो नेचर होता है वो LHS में जो नेचर है, क्या वो RHS में भी है क्या नेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दो नेचुरल नंबर उठाते हैं 2 + 3, और इसको हम जोड़ने के बाद RHS में जो आएगा हमारा वैल्यू, ये भी एक नेचुरल नंबर है कि नहीं, सेम है, नेचुरल ही है। तो हम नेचर पे ध्यान देते हैं, तो ये हमारे कहलाता है क्लोजर। जो दूसरा प्रॉपर्टी है इसमें वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी कैलकुलेशन में LHS में जो है, जैसे A + B, तो उसको हम डिजिट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। जैसे B + A कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए उठा लें, 3 + 2 = 2 + 3, सेम ही आएगा, 3 2 5 और 2 + 3 5 ही आएगा। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी उठा लें, A × B
और डिजिट चेंज कर देंगे b इंटू ए, तो कोई फर्क नहीं आएगा, इधर भी b a, इधर भी a b और b a, एक ही बात हुआ। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला जो प्रॉपर्टी है वो जो कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें 3 डिजिट का देखा जाता है, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन इसमें 2 एक साथ होंगे और जो RHS में होगा उसमें भी 3 ही होगा, लेकिन इधर जो एक साथ था दूसरे साइड में दूसरा वाला एक साथ लेंगे और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इधर भी जो होगा वो इधर भी जो होगा सेम ही आएगा। जैसे कि कोई नंबर लेके देख लें 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये एक साथ ले लिए, और दूसरे वाले साइड में 2 प्लस 3 प्लस 4, लेकिन साथ में लेंगे ये दोनों। अब इसको पहले ये करेंगे इसमें और उसके बाद इस वाले में पहले ही करेंगे, लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे 4 3 7 और 2 9 और इधर 3 2 5 और 4 9, ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। जो मेन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, उसको हम समझते हैं दूसरे पेज में। जो चौथा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। वो कहता है कि अगर कोई नंबर है a प्लस बी और उसके साथ इनटू में कोई नंबर है c, तो ये कहता है, डी प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये c a के साथ होगा, फिर इस c का b के साथ होगा, और बीच में जो साइन है वो साइन बीच में लगेगा। जैसे कि c के a के साथ होगा तो c a, और प्लस है तो प्लस, और c b के साथ होगा तो c b, ये कहता है। और चाहे बीच में साइन माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहता है। जैसे नंबर के साथ देख लेते हैं, यहाँ पे 2 इंटू हो रहा है 3 प्लस 5 के साथ, तो इसको ये करेंगे 2 इंटू 3 6, और प्लस है तो प्लस, और 2 इंटू 5 10। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 16, और इधर भी अगर हम पहले ब्रैकेट में कर लें तो 5 और 3 8, और 8 दूनी 16। ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। अगला जो प्रॉपर्टी है रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे आप लोग नंबर लाइन जानते हैं, ये होता है नंबर लाइन, बीच में होता है 0, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3। इस पे कोई नंबर दे दिया जाएगा 2 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 2 यहाँ पे होगा। बस ऐसे ही इसको बड़ा सा दिखाते हैं और ये 2 हाईलाइट कर देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके छठा पॉइंट है कि 2 नंबर के बीच का नंबर निकालना, 2 रेशनल नंबर के बीच का नंबर निकालना। तो क्वेश्चन देता है ऐसे कि 2 और 6 के बीच नंबर निकालने के लिए, तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 के बीच हमारा 3 है, 4 है, 5 है और भी, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से नहीं देगा। क्वेश्चन ऐसे देगा कि 2 और 3 के बीच का। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा 2 और 3 के बीच का, लेकिन वो सिखाया जाएगा, फिर आपको आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।